फिर से आपको नोएडा लिए चलते रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह क्या कुछ कह रहे हैं सुनवाते हैं। होना चाहिए। आपने उत्तम काम किया। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, डिफेंस सेक्रेटरी श्री राजेश कुमार सिंह, सेक्रेटरी डिफेंस प्रोडक्शन श्री संजीव कुमार, श्री सुरेंद्र नागर सांसद राज्यसभा, डॉक्टर महेश शर्मा सांसद लोकसभा, श्री अमित चौधरी जिला पंचायत अध्यक्ष गौतम बुद्ध नगर, श्री पंकज सिंह, श्री विकास मिश्रा चेयरमैन राफे यम फ्रिप प्राइवेट लिमिटेड, श्री विवेक मिश्रा सीईओ, रेफी यम फिब्र के सभी साइंटिस्ट, इंजीनियर्स एंड एम्प्लॉइज, मेरे मीडिया की साथियों, देवियों व सज्जनों, आज रेफी यम फाइबर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा निर्मित देश की सबसे बड़ी एरो इंजन टेस्ट बेड राष्ट्र को समर्पित की गई है। इस महत्वपूर्ण अवसर पर मैं प्रिय विशाल मिश्रा और प्रिय विवेक मिश्रा, नोएडा, उत्तर प्रदेश की जनता और समस्त देशवासियों को मैं हार्दिक बधाई देता हूं। इन दोनों बच्चों ने कमाल किया है, करिश्मा किया है। मैं लगभग 6-6.5 वर्षों से डिफेंस के मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाल रहा हूं, लेकिन कहीं पर इतने छोटी आयु के बच्चों को इतना बड़ा इस्टेब्लिशमेंट खड़ा करना और इनोवेटिव इस्टेब्लिशमेंट खड़ा करना, यह मैंने कहीं नहीं देखा। मंच पर बैठे हुए लोगों का आशीर्वाद तो इन दोनों बच्चों को प्राप्त है, लेकिन आप भी जितने आगे लोग बैठे हुए हैं, चाहे सांसद हों, विधायक हों, कोई जनप्रतिनिधि हों, और मैं मंच के लोग पर बैठे हुए लोगों से अनुरोध करूंगा, कहां है विशाल मिश्रा, विवेक मिश्रा, दोनों लोग खड़े हो जाओ। एक बार इन दोनों बच्चों को खड़े होकर तालियां बजाकर आप लोग अपनी शुभकामनाएं दीजिए। खड़े होकर आते जाओ। बहुत अच्छा। साथियों, जितना मैं नोएडा को जानता हूं, मैं कह सकता हूं, हमेशा नोएडा दूर की सोचता है, और यही वजह है कि जब हमने आत्मनिर्भर भारत का सपना देखा है तो उसका एक मजबूत हिस्सा आज हमें यहां भी नजर आया है। आज जितने भी बड़े बड़े इनोवेशंस यानी नवाचार हो रहे हैं, चाहे वह स्टार्टअप्स हों या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हों या हाई टेक सॉल्यूशंस की बात हो, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं कि नोएडा हर जगह अपनी अग्रणी भूमिका का निर्वाह कर रहा है। और मैं मानता हूं कि आने वाले समय में यह नोएडा देश के विकास में और भी मजबूत भूमिका निभाएगा, ऐसा मेरा पक्का विश्वास है। साथियों, यहां आकर जो अनुभव मुझे हो रहा है वह बिल्कुल अलग है और नया है। मैं फिजिक्स का विद्यार्थी रहा हूं, फिजिक्स का मैं टीचर भी रहा हूं, और लंबे समय तक मैंने टीचिंग का भी काम किया है। इसलिए मुझे बहुत ही अच्छा लगता है जब इस तरह के हमारे युवाओं के नेतृत्व में देश में टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस हो, तो सचमुच मुझे बेहद खुशी होती है। फिजिक्स के विद्यार्थी और एक शिक्षक होने के नाते मेरी हमेशा टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के जो विषय होते हैं उनमें स्वाभाविक रूप से रुचि रही है। इसलिए जब मुझे इस कार्यक्रम में आने का आग्रह विशाल और विवेक दोनों लोगों ने किया, तो मैंने तुरंत ही इस कार्यक्रम में आने की सहज रूप से अपनी सहमति दे दी थी। मैं विवेक और विशाल मिश्रा को पुनः बधाई देता हूं। आप दोनों ही एक प्रकार से डिफेंस सेक्टर में साइंटिफिक रिवॉल्यूशन के एक उदाहरण हैं। साइंटिफिक रिवॉल्यूशन के की आप मिसाल हैं, माने वैज्ञानिक क्रांति की आप मिसाल हैं।
हमें गर्व है हमारे बीच ऐसे नौजवानों पर जो आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में पूरी तत्परता के साथ अपना योगदान दे रहे हैं। साथियों, आप दोनों जैसे युवा न सिर्फ एक कंपनी खड़ी कर रहे हैं बल्कि एक पूरी सोच और नई दिशा भी तैयार कर रहे हैं, क्योंकि जो कुछ चीजें इन लोगों ने बतलाई हैं मैंने देखा कि सचमुच अन्य किसी स्थानों पर वह देखने को नहीं मिलेगा। मिला है हमको तो केवल यहां पर मिला है। और यह बात भी जो उन्होंने कही कि जब हमारा ड्रोन जब ऊपर फ्लाई करेगा तो चाहे अमेरिका में कोई सिस्टम बना लें अथवा चाहे चीन में बना लें, हमारे भारतीय ड्रोन को वह डिटेक्ट नहीं कर सकता है, नहीं पहचान कर सकता है। यह कोई छोटी बात नहीं है। यह मैं समझता हूं कि एक विश्व की एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। और मैन्युफैक्चरिंग से आगे बढ़कर आप रिसर्च, इनोवेशन और इंडिजिनस डिजाइन यानी घरेलू डिजाइन को एक नई ऊंचाई दे रहे हैं, मैं ऐसा विश्वास के साथ कह सकता हूं। और आप दोनों की उपलब्धि केवल उद्योग जगत की उपलब्धि नहीं है, बल्कि मैं मानता हूं कि पूरे भारत की यह उपलब्धि है। और आप दोनों लोगों ने, विकास मिश्रा और विशाल, 2017 में यानी 2017 में महज 10 लोगों के साथ मिलकर यह काम की शुरुआत की थी। मैं तो बिल्कुल अचंभित था। 10 लोगों को साथ मिलकर उन्होंने काम की शुरुआत की थी। और आज आप 600 से भी अधिक साइंटिस्ट और इंजीनियर्स के साथ मिलकर देश की सबसे इनोवेटिव एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर कंपनीज में से एक हैं। यह कोई सामान्य बात नहीं है। रेफी एम फाइबर ने आज एक लंबा सफर तय कर लिया है। और मैं देख रहा था कि आपके एफर्ट से उत्तर प्रदेश में 5000 से ज्यादा जॉब जनरेट होंगे। 5000 से ज्यादा, 5000 से ज्यादा। साथियों, अभी माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के साथ हम लोगों ने प्लांट का विजिट किया है और वहां मैंने देखा है कि चाहे इंजन टेस्ट बेड हो, चाहे मेटल एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी हो, चाहे 2800 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने वाले जो फर्नेसेस हों, एडवांस कंपोजिट पॉलीमर मैन्युफैक्चरिंग सेंटर हो, पेलोड ड्रॉप ड्रोन्स हों, स्वार्म ड्रोन्स हों और प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल ड्रोन्स हों, ये सभी स्टेट ऑफ द आर्ट तथा बड़े उन्नत किस्म के रिलायबल इक्विपमेंट हैं जो भारत की डिफेंस कैपेबिलिटी को और भी इन्हांस करेंगे, बढ़ाएंगे, मेरा पक्का विश्वास है। ये सारी चीजें देखकर मुझे इस संस्थान का जो ध्येय वाक्य है, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, इस संस्थान में इस ध्येय वाक्य को अपने काम इस संस्थान ने इस ध्येय वाक्य को अपने काम से साबित कर दिया है। इस संस्थान की पूरी टीम को, जितने भी आप सब टीम के लोग यहां पर बैठे हुए हैं, मैं जानता हूं कि संस्थान में निश्चित रूप से टीम स्पिरिट के साथ काम होता होगा। इतना बड़ा काम रुतबा जमाकर, दहशत पैदा करके नहीं किया जा सकता, बल्कि साथ लेकर पूरी जितनी भी टीम है उसको परिवार की तरह साथ लेकर जो चलेगा वही यह काम कर सकता है। और साथियों, जब हम उत्तर प्रदेश की धरती पर हैं तो मैं आप सबका ध्यान एक महत्वपूर्ण मुद्दे की ओर यहां दिलाना चाहूंगा। एक समय था जब इस प्रदेश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, माने कि कोई काम धाम करने के लिए जो सहजता, सरलता चाहिए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के नाम पर अव्यवस्था फैली हुई थी। इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग करना तो बहुत। आप सुन रहे थे केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। तमाम बातों का उन्होंने जिक्र किया, साथ ही साथ ये भी बताया कि किस तरीके से लगातार भारत में संभावनाएं हैं। हमारी जो स्वदेशी कंपनीज है, कैसे वो आत्मनिर्भरता के मंत्र को चरितार्थ कर रही हैं।